याओ गुआन संतति आधी दानव और आधी देवदूत थी। उसका आकर्षण अद्वितीय था। हालांकि वह बहुत आकर्षक थी, लेकिन वह पवित्र प्रकाश से घिरी हुई थी और उसकी एक विशेष आभा थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि वह पक्षियों और जानवरों को भी मोहित कर सकती थी, और उसकी खूबसूरती चांद को भी मात दे सकती थी और फूलों को भी शर्मसार कर सकती थी। इस लगभग विरोधाभासी स्वभाव के साथ वह ऐसी दिखती थी मानो वह सभी जीवित चीजों को उलट-पुलट कर सकती हो और बेहद आकर्षक थी। मैं इनमें से किसी को भी नहीं चुनूंगा। याओ शी की काली मणि जैसी आंखों से दो किरणें निकली। वह अलौकिक दिख रही थी। हालांकि उसने आत्मिक चेतना की कुछ किरणें ही भेजी थी, फिर भी उसने अपनी भयावह क्षमता दिखाई। ये फैन ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसके ग्लाबेला में छोटी सी सोने की झील ने याओ गुआन सन की ओर आत्मचेतना की एक और किरण भेजी। वह आत्मचेतना की उन किरणों को मिटाना चाहता था। जब तक तुम्हारी आत्मचेतना हमेशा के लिए चंद्र महल में नहीं रहती, मैं बाहर आने वाली हर किरण को मार डालूंगा। सोने की रोशनी जमीन पर बरसती चांदी की तरह थी। यह अंतरिक्ष के हर इंच में फैल गई और याओ गुआन सन की आत्मा चेतना पर कब्जा कर लिया। उसी समय उसने याओ गुआन संतेस के कोमल शरीर को दबाने के लिए अपनी भुजाओं को कस लिया ताकि उसकी शक्तिशाली ईश्वरीय शक्ति का विरोध किया जा सके। स्वूश! याओ शी की आत्मचेतना तुरंत बुझ गई। वह छिपना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई। तुम बच नहीं सकते, ये फैन चिल्लाया। फिर सोने की रोशनी इतनी चमकदार थी कि वह तुरंत फैल गई। याओ गुआन संत डर के मारे चीख पड़ी। उसकी आत्मचेतना की किरणें सील कर दी गईं और मौके पर ही नष्ट कर दी गईं। ये फैन, तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। याओ गुआन संत बहुत ठंडी थी। उसकी आत्मा चेतना उसके ग्याबेला से बाहर निकली। उसकी आत्मा चेतना हवा में बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, तुम क्या चुनोगे? ये फैन ने याओ गुआन संत को पकड़ लिया और एक पत्थर के पुल के पार एक मंडप में चला गया। क्या तुम्हें डर नहीं है कि याओ गुआन पवित्र भूमि तुम्हारे शरीर और आत्मा को नष्ट कर देगी? याओ गुआन संत ने फुसफुसाया। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यदि मैं तुम्हें नियंत्रित नहीं करूंगा तो मैं मृत्यु से नहीं बच सकता। तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं और क्या रोक सकता हूँ? मुझे कोई संकोच नहीं होगा। ये फैन मंडप में एक पत्थर के स्टूल पर बैठ गई और अपनी पतली कमर को पकड़ लिया। हम एक और समझौते पर कैसे पहुंच सकते हैं? याओ गुआन की साध्वी वास्तव में डरी हुई थी। आमतौर पर सब कुछ उसके नियंत्रण में था और वह शांत और संयमित थी। हालांकि इस समय वह असहज महसूस कर रही थी। कैसा समझौता? बात को वापस पहाड़ पर छोड़ दो, भविष्य की मुसीबत पीछे छोड़ दो ताकि तुम भविष्य में आकर मुझे मार सको। ये फैन ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैंने जी परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग को भी मार डाला है। मैंने इतने बड़े परिवार को नाराज कर दिया है। मुझे एक और याओ गुआन पवित्र भूमि से क्यों डरना चाहिए? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्प हो? याओ गुआन संत की दिव्य भावना में उतार चढ़ाव आया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अपनी दिव्य इंद्रियों पर नियंत्रण करने दो। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी तरह से साथ रह सकते हैं। ये फैन ने थोड़ा बल लगाया और कोमल शरीर को अपनी गोद में बैठा लिया। याओ गुआन संत चिल्लाए, ये फैन, ज्यादा दूर मत जाओ। मैंने तुम्हें आध्यात्मिक जागरूकता को नियंत्रित करने दिया है, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। ये फैन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। मैं वही करूंगी जो मैं कहती हूँ क्योंकि मैं वास्तव में जीना चाहती हूँ। आपने मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया। उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और याओ गुआन संत के शरीर को सहलाया। तुरंत वह चीख पड़ी, ये फैन, तुम रुक जाओ। याओ गुआन संत की दिव्य भावना उसके शरीर में वापस चली गई। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जब उसका हाथ उसके शरीर पर पड़ा तो उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने ठंडे स्वर में कहा, आपकी शर्तें बहुत कठोर हैं। अगर मैं कठोर नहीं हूँ तो मैं कैसे जी सकता हूँ? ये फैन ने याओशी की ठुड्डी को उठाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप एक फूल की तरह सुंदर हैं और जैद की तरह खूबसूरत हैं। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन आपसे प्यार करना चाहता हूँ। यदि आप अभी कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो चलो दुल्हन के कमरे में चलते हैं। मेरे लिए आपको पाना अनुचित नहीं होगा। तुम बेशर्म हो। याओशी क्रोधित था। याओ गुआन संत दक्षिणी क्षेत्र में बहुत महान थी। चाहे वह कहीं भी जाए, वह सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। बहुत से लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। हालांकि ये फैन ने कहा कि उसके लिए उसे अपने पास रखना अनुचित नहीं होगा। ये फैन की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसने उसके चिकने गालों को सहलाया और कहा, अब फैसला कर लो। याओ गुआन संत की त्वचा रेशम की तरह चिकनी थी। वह जैद की तरह गर्म और साफ थी। वह एक मोती की तरह थी जो लोगों के दिलों को छू सकती थी। उसके पास एक अतुलनीय आकर्षण था। मैं आपकी किसी भी शर्त से सहमत नहीं हो सकता। याओ शी की दिव्य भावना हिंसक रूप से उभरी। ये फैन मुस्कुराया और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि आप दूसरी शर्त चुन रहे हैं। यदि ऐसा है तो चलो दुल्हन के कमरे में चलते हैं। याओ गुआन संत चिल्लाया। उसके काले बाल हवा में नाच रहे थे। वह नश्वर दुनिया में उतरती हुई एक गिरी हुई परी की तरह लग रही थी। उसकी आंखें धुंधली थीं। उसकी दिव्य भावना बाहर निकल आई और वह ये फैन को मारने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग करना चाहती थी। उसी समय उसका शरीर बहुरंगी रोशनी से घिरा हुआ था। वह एक खूबसूरत सैद की तरह लग रही थी जिसमें अजीब रोशनी और बढ़ती हुई ईश्वरीय शक्ति थी। ये फैन ने कुछ दिव्य इंद्रियां भेजी और याओ गुआन संतेस की दिव्य इंद्रियों पर हमला किया। उसी समय उसने याओ गुआन संतेस के शरीर पर अपनी मुठ्ठियां घुमाई। टकराना। उसका शक्तिशाली शरीर पिछली बार की तरह याओशी के दिव्य शरीर को नहीं तोड़ सका। उसकी अजय मुठ्ठियां प्रकाश से अवरुद्ध हो गईं। बैंग बैंग। उसकी मुठ्ठियां आत्मा के खजाने को तोड़ सकती थी, लेकिन वे उसे मार नहीं सकती थी। याओ गुआन संत के शरीर की सतह पर एक रहस्यमय सितारा नक्शा था। यह थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था और मुठ्ठियों को अवरुद्ध कर रहा था। यह एक अजीब दृश्य था। तारा मानचित्र उज्ज्वल और चमकदार था। साथ ही ये गहरा महसूस हुआ जैसे कि याओशी के शरीर को ढकने वाला एक वास्तविक तारा क्षेत्र था। यह क्या है? ये फान उलझन में था।
वह मुक्का मारता रहा, लेकिन उसे तोड़ नहीं सका। स्टार मैप किसी देवता के युद्ध कवच की तरह था। ये धुंधला और पवित्र था और उसने उसकी मुट्ठियों को रोक दिया। ये फैन, हम वाकई बैठकर बात कर सकते हैं, याओ गुआन सेंटेस ने कहा। वह रोशनी से आच्छादित थी और उसके चारों ओर तारों की रोशनी बह रही थी। ये फैन ने उसकी उपेक्षा की और उसकी दिव्य चेतना के कई तंतुओं को नष्ट कर दिया तथा ध्वनि संचरण का उपयोग करने के लिए केवल एक तंतु ही छोड़ा। यह याओ गुआन पवित्र भूमि का युद्ध कवच है। आप इसे कभी नहीं तोड़ सकते। संत का युद्ध कवच। मुझे इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बस दूसरी परत उतारने की जरूरत है। ये फैन ने सीधे याओ गुआन संत की आस्तीन का एक हिस्सा फाड़ दिया। तुम। याओ गुआन सेंटेस उसके शब्दों से क्रोधित हो गई। वह उसकी हरकतों से और भी ज्यादा डर गई। मुझे लगता है कि संत के युद्ध कवच को तोड़ने की तुलना में दूसरी परत को उतारना आसान होगा। ये फैन की हरकतें कोमल लेकिन दृढ़ थी। फाड़ना। उसकी आस्तीन का एक और हिस्सा फटा हुआ था। वह तितली की तरह मंडप के बाहर फड़फड़ा रही थी। ये फैन ने एक हाथ से याओ गुआन संत को पकड़ लिया और दूसरे हाथ को शांति से हिलाया, जैसे कि वह एक खजाने का बक्सा खोलने और खजाने की सराहना करने वाला था। तुम। याओ गुआन सेंटेस वाकई डर गई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रुको। फाड़ना। उसकी आस्तीन नीचे गिर गई जैसे फूल जमीन पर गिर रहे हों। उसकी जैद बांह खुली हुई थी। वह पानी से निकले कमल की जड़ की तरह सफेद थी। वह सफेद जैद की तरह गर्म थी। वक्र नर्म और सुंदर था। इसे कला का एक शानदार नमूना कहा जा सकता है। यह जैद जैसा हाथ बेदाग सफेद और चमक की धब्बों से भरा हुआ था। इसे बर्फ का मांस और जैद की हड्डियां कहा जा सकता है, जो किसी के भी मन को मोह लेती हैं। बहुत बढ़िया। ये फैन ने कोमल आवाज में टिप्पणी की। हालांकि याओ गुआन सेंटेस के कानों में ये तलवारों और चाकुओं की आवाज की तरह था। उसकी भावनाएं हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये फैन, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? उसने शांति से बोलने की कोशिश की। बेशक मुझे पता है। मैं एक खूबसूरत महिला की नंगी बांह की सराहना कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से वहां कोई शराब या भोजन नहीं है, अन्यथा मैं इसका आनंद लेता। तुम। उसे इतना गर्वित देखकर याओ गुआन संत और भी अधिक शर्मिंदा और क्रोधित हो गया। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उसकी बांह पर सरका दिया। उसने कोमलता और क्रिस्टल को महसूस किया। उसने कहा, तुम आंखों के लिए एक दावत हो। मुझे शराब या भोजन की जरूरत नहीं है। याओ गुआन संत अकेले ही पर्याप्त हैं। तुम। गड़बड़ मत करो। याओ गुआन सेंटेस घबराई हुई लग रही थी। वह पहले बहुत आकर्षक और सेक्सी हुआ करती थी। हालांकि इस समय वह चिंतित थी। वह बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लग रही थी। चिंता मत करो। मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ये फैन मुस्कुराया और कहा, जब मैं कुछ करता हूं तो हमेशा गंभीर रहता हूं। इस बिंदु पर बोलते हुए उसने इसे गंभीरता से और सावधानी से देखा। एक फटी हुई आवाज के साथ उसने दूसरी आस्तीन को फाड़ दिया। दूसरी जैद बांह भी धुंधली चमक के साथ टिमटिमा रही थी, जिसमें रोशनी के धब्बे घूम रहे थे। ये फैन, मैंने कहा था कि मैं गंभीर रहूंगा। चिंता मत करो। फिर वह रुका और बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि दुनिया वही है जो मैं चाहता हूँ और सुंदरियां भी वही हैं। सुंदर शरीर मेरे सामने है। मैं सुंदरियों से ज्यादा दुनिया से प्यार करता हूँ। तुम। कमीने। याओ गुआन सेंटेस पागल होने वाला था। इस समय वह ये फैन की गोद में अपनी बाहें फैलाए बैठी थी। उसका कोमल और सुंदर शरीर उसके साथ अंतरंग संपर्क में था। वह ये फैन की गर्मी महसूस कर सकती थी। वह बहुत गुस्से में थी। ये फैन ने उसकी कमर पकड़ी और उसे अपनी ओर पीट करके घुमाया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थीं। उसके कपड़े फूलों की तरह थे, एक सुंदर रास्ता बनाते हुए किनारे की ओर तैर रहे थे। उसकी गोरी पीठ एकदम साफ थी। उसकी कोमल त्वचा पर लाल रंग की परत थी। वह ये फैन के बहुत करीब थी। वह उसके ठीक सामने थी। उसकी खुशबू ऑर्किड की तरह थी। याओ गुआन सेंटेस आमतौर पर एक राक्षसी महिला की तरह थी। हालांकि इस स्थिति में वह खुद को जाने नहीं दे सकती थी। वह बहुत शर्मिंदा थी। ये फैन। तुम। याओ गुआन सेंटेस की आवाज कांप रही थी। फाड़ना। एक और आवाज। उसके कपड़े गिर गए। याओ गुआन सेंटेस की पीठ उजागर हो गई। उसकी जैद जैसी त्वचा क्रिस्टल की तरह साफ और चमक से भरी हुई थी। ये कला का एक आदर्श काम जैसा था। तुम्हें ये समझना होगा कि मैं याओ गुआन पवित्र भूमि की एकमात्र संत हूँ। अगर तुम बहुत दूर चले गए तो तुम इसे वापस नहीं ले पाओगे। याओ गुआन संत ने अपनी पीठ ही फैन की तरफ कर ली थी। वह उसकी गोद में बैठी थी। उसकी जैद जैसी त्वचा उसकी पीठ पर उसकी सांस महसूस कर सकती थी। मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे इसे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में बोलते हुए ये फैन मुस्कुराया और कहा, मुझे अपने गृहनगर में एक कहावत याद है। क्या आप जानवर हैं या जानवर से भी बदतर हैं? तुम जानवर से भी बदतर हो। याओ गुआन सेंटेस चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि मैं जानवर से भी बदतर हूँ। अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे सिर्फ जानवर ही कहा जाएगा। ये फैन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है। आप। चिंता मत करो। मैं ये काम गंभीरता से कर रहा हूँ। ये फैन ने जवाब दिया। उसकी आंखें एकदम साफ थीं। वह बिल्कुल भी नशे में नहीं दिख रहा था। उसकी उंगलियों ने उसकी जैद जैसी त्वचा को छुआ और कहा, मैं आपकी सलाह मानूंगा। मैं जानवर से भी बदतर नहीं हो सकता। उसकी उंगलियां उसकी जैद जैसी त्वचा पर घूम रही थीं। उसकी उंगलियों से उसकी गर्माहट और कोमलता उसके दिल तक पहुंच रही थी। हालांकि वह बहुत स्पष्ट विचारों वाला था। फाड़ना। ये फैन ने याओ गुआन संत के कपड़ों के सामने के हिस्से को फाड़ दिया और उन्हें आसमान की ओर फेंक दिया। उसके हाथ याओ गुआन संत के सामने चले गए। उसके हाथ गर्म थे, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा चमकीली थीं। अचानक उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई। ठीक इसी समय याओ गुआन संतति अब घबराई हुई नहीं थी। वह अब कांप नहीं रही थी। वह शांत थी। उसका पूरा शरीर ठंडा था।
उसकी चेतना के सागर से स्वर्गीय प्रकाश बह निकला। मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा था। ये फैन की भौहों के बीच की सुनहरी झील एक सूरज में बदल गई और उसके सामने के क्षेत्र को ढक लिया। मुझे पता था कि तुम अभिनय कर रही हो। याओ गुआंग संत, तुम्हारे पास अभी भी कोई मौका नहीं है। ये फान की आध्यात्मिक चेतना एक सुनहरी स्वर्गीय तलवार में बदल गई। वह स्वर्गीय प्रकाश को लगातार काटती और टुकड़े टुकड़े करती रही। मैंने सोचा था कि तुम आखिरी क्षण में बाहर आओगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी जाने नहीं दे सकते। यद्यपि याओ गुआंग संत की आध्यात्मिक चेतना अवरुद्ध थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भावना नहीं दिखी। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना ने ये फैन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह सुनहरे सूरज को भेदना चाहती थी। ये फैन ने व्यंग्य किया। उसके हाथ उसके नग्न ऊपरी शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। वह बेतहाशा इधर उधर घूम रहा था। आप, मैंने तुमसे कहा था, मैं गंभीर हूँ। ये फैन ने व्यंग्य किया। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुम्हारी सुंदरता का लालची हूँ? मुझे छोड़ दो। याओ गुआंग सेंटेस ने इसे महसूस किया। उसकी त्वचा गुलाबी हो गई। वह बहुत शर्मिंदा थी। बेशक, मुझे आपके साथ कुछ अद्भुत चीजें करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये फैन की आवाज शांत थी। उसकी आध्यात्मिक चेतना जलती हुई आग की तरह थी। उसने याओशी की आध्यात्मिक चेतना को ढंक लिया और कहा, अगर मैं तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना को नियंत्रित कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। विरोध करना बंद करो।